अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू बीएम एजुकेट्स। और आज हम कोर्स कोड 8624 यानी सेकेंडरी एजुकेशन के साथ हाजिर हैं। यूनिट 1 से स्टार्ट करते हैं, विच इज़ इंट्रोडक्शन टू सेकेंडरी एजुकेशन। इसमें हम पढ़ते हैं डिफरेंट लेवल्स ऑफ एजुकेशन। ठीक है, एक है आपका फॉर्मल एजुकेशन, फिर इनफॉर्मल एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन एंड टेक्निकल एजुकेशन। अगर हम फॉर्मल एजुकेशन की बात करें तो ये वो एजुकेशन है जो आप नॉर्मली स्कूल्स या इंस्टीट्यूट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में हासिल करते हैं। ठीक है, जिसमें आपका प्री नर्सरी वाला जो स्टेज है, जिसमें आप प्री नर्सरी होती है, केजी होती है, ठीक है, वो वाला जो जूनियर लेवल है। उसके बाद एलिमेंट्री एजुकेशन ग्रेड 1 ग्रेड 2 आ गए, फिर आपका सेकेंडरी और फिर हायर सेकेंडरी या हायर एजुकेशन आ जाती है। ठीक है, तो ये सारे जो लेवल्स हैं वो आपके फॉर्मल एजुकेशन में आते हैं। अच्छा, अब जो नेचर है सेकेंडरी एजुकेशन की, बेसिकली उसमें एज फैक्टर और आपका जो ग्रेड्स है वो कौन से आ जाते हैं। जब बच्चा आप कहें 11 इयर्स से लेकर 13 इयर्स तक होता है, ठीक है, या नॉर्मली 15 टू 18 वाला, जो ये दो आपके जो एज ग्रुप्स हैं या एज गैप्स हैं, इनमें आपके बेसिकली सेकेंडरी एजुकेशन फिट इन होती है। ठीक है, एज 11 जो है उसमें ग्रेड बच्चा होता है ग्रेड 5 या ग्रेड 6 में मोस्टली। ठीक है, और जो 18 जिसमें एंड हो रही है सेकेंडरी एजुकेशन, उसमें बच्चे सेकेंड ईयर से उठ के यूनिवर्सिटी जा रहे होते हैं या फिर वो सेकेंड ईयर में ही होते हैं। ऑफ कोर्स कुछ बच्चे लेट दाखिल होते हैं, कुछ जल्दी होते हैं, कुछ क्लासेस स्किप करते हैं, तो उन चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। बट मोस्टली इट स्टार्ट्स विद द एज 11 एंड एंड्स विद एज 18। अच्छा जी, अब हम पढ़ते हैं जी सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के सेकेंडरी एजुकेशन की इम्पॉर्टेंस क्या है। तो पहले तो वो प्रमोट करता है लव फॉर एंड लॉयल्टी टू द नेशन। ठीक है, देखें एज अ नेशन, ठीक है, जो बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, जो बच्चे सीख रहे हैं, तो वो इन दी एंड कहाँ पे उनको जो है वो फ़ायदा देगा, वो आपके नेशन को ही फ़ायदा देगा। ठीक है, डूइंग गुड बिजनेसेस, प्रॉफिट करके, ठीक है, अपनी कंट्री को सर्व करके एज डॉक्टर्स, एज इंजीनियर्स, एज टीचर्स। ठीक है, तो अपने नेशन का ही नाम रोशन करेगा इवेंचुअली इंशाल्लाह। ठीक है, बिल्ड अ फर्म फाउंडेशन फॉर फर्दर एजुकेशन। ऑफ कोर्स आपने आगे जाके कॉलेज में जाना है, यूनिवर्सिटी में जाना है, तो उसके लिए बेसिस सेट करना। डेवलप एबिलिटी फॉर क्रिटिकल थिंकिंग। ऑफ कोर्स आपकी क्रिटिकल थिंकिंग जो एनालिसिस है कि आपने चीज़ों को कैसे सोचना है, कैसे ऑब्ज़र्व करना है, वो सारी चीज़ें सिखाता है। ठीक है, लर्निंग को इन्जॉयमेंट के तौर पे, मतलब लर्निंग को इन्जॉयबल बनाता है। ठीक है, बेटर हेल्थ आउटकम्स, रिड्यूस क्राइम रेट। मतलब देखें, जैसे जैसे आपके पास अच्छी नॉलेज आती है, आप नॉलेज गेन करते हैं, एजुकेशन हासिल करते हैं, तो आप एजुकेट करते हैं अपने दिमाग को भी। ठीक है, दैट मीन्स कि आपको एक्सपोजर मिलता है, आपको पता चलता है क्या गलत है क्या सही है। अब क्राइम रेट कैसे कम होता है, देखिए आप जब कमाएंगे, अब पढ़ के अच्छा कमाएंगे, तो ऑफ कोर्स आपके अंदर वो फ्रस्ट्रेशन नहीं रहेगी कि किसी से छीन के खाना है या किसी से चोरी करके खाना है। ठीक है, तो वो क्राइम रेट खुद ब खुद ही नीचे आ जाएगा। ठीक है, इक्वालिटी या डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है कि कितने लोग पढ़ रहे हैं, कितने कहाँ कहाँ से लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, गाँव वाले जो हैं, रूरल एरियाज़ हैं, डिफरेंट सोसाइटी में जो लोग एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो एजुकेशन है वो इक्वालिटी की बात करती है कि सब बराबर हैं। ठीक है, सबको ही, चाहे वो गांव के लोग हैं चाहे वो शहर के लोग हैं, इक्वालिटी है एजुकेशन में एंड इट इज़ फॉर एवरीवन। ठीक, जो आपके पर्सनल स्किल डेवलपमेंट है कि आप ख़ुद कैसे अपने आप को ग्रूम कर रहे हैं, क्या कुछ सीख रहे हैं। ठीक है, वो चीज़ें सिखाता है। उसके बाद कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं सेकेंडरी एजुकेशन की। आप जनरली डिस्क्राइब करें कि सेकेंडरी एजुकेशन क्या है, उसमें आपकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट भी आ जाती है। कैरेक्टरिस्टिक्स, रिएक्शंस, मतलब एक पर्सनालिटी के जो रिएक्शंस हैं, ठीक है, पर्सनालिटी ट्रेट्स जो हैं एक बंदे के, एक इंडिविजुअल के, वो कैसा रिएक्ट कर रहा है, उसने क्या बोलना है, कब बोलना है, वो सारी चीज़ें। एंड देन स्पेशल नीड्स। देखिए, पढ़ाई में जब आप, हर बच्चा टॉपर नहीं हो सकता, कुछ बच्चों की स्पेशल नीड्स होती हैं। मतलब जैसे कि उनको मैथ्स में कुछ समझ नहीं आ रहा, इंग्लिश बोलते हुए उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो हर बच्चे की एक स्पेशल नीड है। तो सेकेंडरी एजुकेशन वो भी चीज़ आपकी कवर कर रही है। और अगर हम ऑब्जेक्टिव्स पे फोकस करें कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्या है, तो उसमें है कि ऑफ कोर्स इक्विटी या इक्वालिटी को प्रमोट करना है। ठीक है, आपका जो नेशनल यूनिट है या जो आपके नेशन स्टेट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको हासिल करना, उसको डेवलप करना। ठीक है, लर्निंग
कि जो अप्रोचेज़ हैं या जो स्ट्रैटेजीज़ हैं जिनके थ्रू आप लर्निंग करते हैं प्रोसेस के थ्रू, उनको इम्प्रूव करना, ठीक है, या इम्प्रूव किया जाए। कम्युनिटी में जो है वो कनेक्शन या एक कनेक्शन या आप कह लें कोलैबोरेशन, ठीक है, को प्रमोट करना, टू प्रमोट कम्युनिकेशन स्किल्स एज वेल। देखें, कम्युनिकेशन स्किल्स तो मैं कहती हूँ कि एक बहुत बेहतरीन हरबा है। जब आप एजुकेशन की फील्ड में आते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, तो कम्युनिकेशन करना मुझे लगता है कि आपको इवेंचुअली आ जाता है, बिकॉज आप सीख लेते हैं, ठीक है। सो ये आपके कुछ जनरल ऑब्जेक्टिव्स थे ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। अच्छा, अब हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करते हैं विच इज़ द स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशंस 11 to 15 ईयर्स। देखें, फॉर्मल ऑपरेशंस इस स्टेज में बेसिकली क्या होता है कि बच्चे को हम बेसिकली मेनली प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग सिखाते हैं। उसको ये सिखाते हैं कि अगर ये प्रॉब्लम आ गई है तो आप खुद इसका सल्यूशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगर एक क्वेश्चन है या कोई कॉम्प्रिहेंशन है और आपको समझ नहीं आ रहा, दैट मीन्स कि वो आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं टीचर्स या एजुकेटर्स, ठीक है। तो वो आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है उसमें, ठीक है। और अब वो कह रहे हैं कि जब एक स्टूडेंट या एक लर्नर इंटर होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, तो कुछ चीज़ें जो है वो सीखता है या उसको आनी चाहिए, विच इज़ कि वो लॉजिकल ऑर्डर में चीज़ों को अरेंज कर सके, मतलब सिस्टमैटिक ऑर्डर में, ठीक है। उसके बाद जो फ्रेंडशिप्स हैं, जो बॉन्ड्स हैं, जो इंटरेक्शन है वो कर सके, वो डेवलप कर सके खुद। उसके अंदर वो एम्पैथी या काइंडनेस वाला फैक्टर ज़रूर होना चाहिए। और अगर हम थोड़ा साइंटिफिक या क्रिटिकल थिंकिंग की बात करें तो ठीक है, लॉजिकल थिंकिंग या क्रिटिकल थिंकिंग की एग्जांपल उन्होंने ऐसी दी हुई है कि अगर एक पिज़्ज़ा डो है, ठीक है, और अगर हम पिज़्ज़ा को फ्लैटन करें, मतलब बड़ा कर दें, तो वो एक ही उसका मतलब अमाउंट है। वो सिर्फ पहले एक बॉल की शेप पे था और थोड़ी देर बाद हमने उसको फ्लैट कर दिया, ठीक है। सो ये बेसिकली लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने बात की हुई है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं यूनिट 2 की, विच इज़ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसमें जो हमारी मिनिस्ट्री है पाकिस्तान की, उसमें एजुकेशन में क्या रोल है, मतलब रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान की जो मिनिस्ट्री है वो पॉलिसीज़ बनाती है, ठीक है, ऑफ कोर्स प्लान्स एंड प्रोग्राम्स बनाती है कि आप एक इंस्टीट्यूट जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट उसने कैसे चलना है, ठीक है। वो जो अकॉर्डिंग टू द प्लान्स है, जो आपको एक पूरा लेआउट डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्म में बना के देता है, वो कौन बना के देता है? वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बना के देती है। उसके बाद जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है उसको कंट्रोल करना, उसको देखना या एवेल्यूएट करना, फंड्स डिलीवर करना, ठीक है, मतलब ऑफ कोर्स रिसोर्सेज के लिए आपको कभी कभार नहीं, हमेशा फंड्स चाहिए होते हैं, मतलब पैसा आएगा तो ऑफ कोर्स स्कूल चलेगा, रिसोर्सेज आएंगी डिफरेंट, तो वो फंड्स देना, ठीक है। सपोर्ट या सर्विसेज प्रोवाइड करना, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूँ कि HEC की जो भी स्कॉलरशिप्स आती हैं वो कहाँ से आती हैं? ऑफ कोर्स वो गवर्नमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही प्रोवाइड करता है। अच्छा, अगर हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बात करें कि एग्ज़ामिनेशन और प्रमोशन और सर्टिफिकेशन क्या होती है, तो एग्ज़ामिनेशन बेसिकली एक फॉर्मल टेस्ट होता है बच्चे की इंटेलिजेंस को या जो भी उसने पढ़ा होता है उसको टेस्ट करने के लिए, उसको एसेस करने के लिए एक एग्ज़ामिनेशन बनाई जाती है, ताकि हमें पता लग सके कि बच्चे ने कितना प्रोग्रेस किया है या उसको कितना आता है और कितना नहीं आता, ठीक है। उसके स्किल्स और सब्जेक्ट के जो प्रोफिशिएंसी है उसको चेक करने के लिए एग्ज़ाम्स बनाए जाते हैं। नाउ व्हाट इज़ प्रमोशन? प्रमोशन होता है किसी को एक स्टेज से उठा के दूसरे स्टेज पे ले जाना, मतलब अपग्रेड कर देना, ठीक है, हायर लेवल पे ले जाना। सर्टिफिकेशन क्या होती है? किसी की भी काबिलियत पे उसको सॉर्ट ऑफ इंसेंटिव देना या शाबाशी देना इन सॉर्ट ऑफ अ फिज़िकल फॉर्म। सर्टिफिकेट दे दिया, अवार्ड दे दिया, कप दे दिया, कुछ भी दे दिया, दैट इज़ बेसिकली सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन वैसे मोस्टली आपकी डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में ही होती है। डॉक्यूमेंट्स में आपको जैसे सर्टिफिकेट्स देते हैं एज एन इंसेंटिव फॉर्म ऑफ एप्रिसिएशन, ठीक है। देन वी हैव टॉपिक विच इज़ करिकुलम थेरी। करिकुलम थेरी बेसिकली क्या होती है कि ये एक आपका एकेडमिक डिसिप्लिन है जो कि एग्जामिन करता है और शेप करता है आपके एजुकेशनल करिकुलम को। जो भी आप करिकुलम बनाते हैं मतलब उसको क्रिएट करता है और फिर एग्जामिन मतलब एवेल्यूएट करता है। इसमें 2 कैटेगरीज़ हैं, एक आपका है डिज़ाइन थेरीज़, दूसरा है इंजीनियरिंग थेरीज़। डिज़ाइन थेरीज़ में आपका जो करिकुलम प्लान है वो आपका बेसिक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बनाया जाता है, मतलब बहुत बेसिक लेवल पे होता है।
जबकि जो आपका इंजीनियरिंग थ्योरीज़ है वो थोड़ा डिस्क्रिप्टिव, मतलब उसको थोड़ा एक्सप्लेन किया जाता है, प्रिडिक्ट किया जाता है कि कौन सी एक्टिविटी सही रहेंगी, कौन सी एक्टिविटी सही नहीं रहेंगी। मतलब प्रॉपर एक आपका बड़े लेवल पे जो करिकुलम प्लान है या विद एक्टिविटीज़ वो डेवलप किया जाता है। 4 फंक्शंस क्या हैं टू थ्योरी? आपका है डिस्क्रिप्शन, प्रिडिक्शन, एक्सप्लेनेशन एंड गाइडेंस। डिस्क्रिप्शन मतलब कि चीज़ों को डिस्क्राइब करना, उनको समझाना, अच्छे से एक्सप्लेन करना। प्रिडिक्शन यानी कि चीज़ों को फोरसी करना, फ्यूचर की नज़रिए से देखना कि क्या चीज़ सही रहेगी और क्या चीज़ नहीं सही रहेगी। एक्सप्लेनेशन वही डिस्क्रिप्शन की एक फॉर्म है कि चीज़ों को और एलाबोरेट करना विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस एंड वैलिड एविडेंसेस या एग्जांपल्स। गाइडेंस में सपोर्ट भी आ जाती है और फिर गाइडेंस में आपका वो एवेल्युएशन वाला पार्ट भी आ जाता है।